डियर स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों को डेलम्बर टेस्ट, लॉगरिथम टेस्ट और रावी जो टेस्ट थे इनके बारे में आपको बताया था और इस पर डिपेंड कुछ प्रॉब्लम को भी आपको डिस्कस किया था। लेकिन इस मीटिंग में हम एक और प्रॉब्लम जो कि एग्जाम्पल 6 है के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये दे रखा है हमारे लिए क्वेश्चन a प्लस एक्स अपॉन में फैक्टोरियल 1 प्लस a प्लस 2x स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस a प्लस 3x का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 यह दे रखा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखेंगे इसमें कि जो nth टर्म होगी un वो है कुछ इस तरह रहेगी a प्लस एक्स 2x 3x इस तरह से आ रहा है ना। तो a प्लस 1x a प्लस 2x a प्लस 3x तो आगे चल कर के a प्लस 1 2 3 से आता है ये n, क्योंकि 1 2 3 AP में है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो ये बन जाएगा a प्लस nx और इसकी पावर हम 1 का है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये 1 2 3 से n आ जाएगा अपॉन में फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 है, तो यहाँ फैक्टोरियल n रहेगा। ये तो हो गया un का मान। और अगर हम un प्लस 1 के मान की बात करें तो यहाँ जो a प्लस nx है इसमें n की जगह हम n प्लस 1 रखेंगे और इसकी पावर भी कितनी n है, तो ये हो जाएगी n प्लस 1। अब अपॉन में जो फैक्टोरियल n है ये बन जाएगा फैक्टोरियल n प्लस 1। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ जो डेलम्बर टेस्ट था उसकी कंडीशन को लगाएं। डेलम्बर अनुपात परीक्षण से डेलम्बर अनुपात परीक्षण से आप देखेंगे कि ये तो un है, अपॉन में है un प्लस 1। un की वैल्यू है यहाँ a प्लस nx की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। जब आप un प्लस 1 का भाग लगाओगे तो ये टर्म उल्टी हो जाएगी, यानी फैक्टोरियल n प्लस 1 है वो ऊपर पहुंच जाएगा, अपॉन में आएगा a प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1, ये बनेगा। अब इसमें आप देखेंगे कि ऊपर से अगर nx को कॉमन निकालें तो ये nx को अगर इस n पावर में से कॉमन निकालें तो n की पावर 1 1 n बनेगा और x की भी पावर n बनेगा, लेकिन ब्रैकेट में रह जाएगा nx जब कॉमन लिया तो यहाँ तो बचेगा 1 प्लस और इस nx का a में भाग लग जाएगा। फिर आप देखेंगे कि जो फैक्टोरियल n प्लस 1 है इसको आप लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n। जैसा कि आपको बताया था हमने कि फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं आप 5 गुणा में फैक्टोरियल 4, तो फिर फैक्टोरियल n को भी लिख सकते हैं ना n इंटू में फैक्टोरियल n माइनस 1, ये कंडीशन। और अगर n की जगह n प्लस 1 हो जाए तो यह रहेगा फैक्टोरियल n प्लस 1 हो जाए तो n प्लस 1 और फैक्टोरियल n, ये बन जाएगा। अभी तो हमने ऊपर वाली टर्म को सॉल्व किया है, अपॉन में जो टर्म है इसको सॉल्व करें तो ये रहेगा फैक्टोरियल n और यहाँ से भी n प्लस 1 एक्स को कॉमन निकालें तो आप देखेंगे n प्लस 1 पे n प्लस 1 पावर है, एक्स पे भी क्या रहेगी n प्लस 1 पावर रहेगी, तो कॉमन निकालेंगे तो n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 बनेगा और n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 निकला, साथ में x को भी निकाल रहे हैं तो x की भी पावर n प्लस 1 इंटू में जो रहेगा यहाँ तो रह जाएगा 1 प्लस ये a है, a डिवाइड होगा फिर n प्लस 1 इंटू एक्स से, यानी इसको लिखेंगे a अपॉन में n प्लस 1 इंटू में x और इसकी भी पावर रहेगी यहाँ n प्लस 1। अब आप देखेंगे कि ये फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल और यहाँ देखेंगे आप कि ये जो n की पावर n है ना और एक ये जो x की पावर n है तो इससे ये n कैंसिल हो जाएगा, x की पावर n तो एक x यहाँ बचेगा, लेकिन ऊपर वाली टर्म को हम लिख सकते हैं n की पावर n और साथ में है ये 1 प्लस a 1 अपॉन a 1 प्लस का a अपॉन n x
की पावर n इंटू में n+1 और अपॉन में आएगा फिर ये n+1 की पावर n+1 को लिखें तो ये बना n+1 की पावर n और साथ में आएगा n+1 अलग से अलग अलग कर दिया इस घात को। फिर एक x और बच रहा है यहाँ इंटू में ये रहेगा 1 + a अपॉन में n+1 इंटू में x और इसकी जो पावर है वो है यहाँ n+1। अब आप देख सकते हैं कि ये जो n+1 है इससे ये n+1 कैंसिल। और एक और बात, यहाँ से अगर n कॉमन लें तो n की पावर n1 की निकलेगा, उससे ये ऊपर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो नीचे जो टर्म रहेगी वो रहेगी 1 + 1/n की पावर n और इंटू में आएगा x। इस x को सबसे लास्ट में लिख देंगे चलो। और यहाँ जो टर्म है इसको लिख सकते हैं ये 1 + a अपॉन x और इसके अपॉन में n+1 और इसकी भी पावर कितनी n+1, जो ये अपॉन में x था उसको सबसे लास्ट में लिख दिया। अब आप देखेंगे यहाँ n की पावर, देखो n कॉमन लिया था तो इस n की पावर n से ये कैंसिल हो गया। यहाँ रहा फिर 1 प्लस और ये जो a के साथ में x लिखे यानी a अपॉन x, अपॉन में है ये n और इसकी भी पावर है n, बस इतना है। अब आप यहाँ कंडीशन लगाएं, अगर इस पर लिमिट लगाई जाए तो हम लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन में un+1 इक्वल में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। जैसे ही लिमिट लगाएंगे तो हमने आप लोगों को बताया कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो 1 + a अपॉन n की पावर n हो तो ये e की पावर a हो जाता है। ये a यहाँ e के पावर में आ जाता है, लेकिन अपने पास a की जगह क्या है, ऊपर a की जगह है अपने पास ये a अपॉन x, a की जगह है अपने पास ये a अपॉन x। तो यहाँ बन जाएगा ये ऊपर बन जाएगा ये e की पावर a की जगह कितना है a अपॉन x, ये रहेगा सॉरी e की जगह तो हो गया ये a अपॉन x और अपॉन में बनेगा फिर ये यहाँ भी, यहाँ जैसे लिमिट लगाओगे तो ये हो जाएगा। देखिए a की जगह अगर 1 कर दें, a की जगह 1 कर दें तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1 अपॉन n की पावर n। तो e की जगह e की पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि a की जगह 1 किया है ना हमने, तो यहाँ भी a की जगह 1 हो जाएगा यानी e की पावर 1 बनेगा। उसी की पावर 1 को आप e ही लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखेंगे यहाँ भी क्या बनेगा, देखो e की पावर a है, जितनी घात यहाँ है उतनी यहाँ है, तो ये बनेगा फिर e की पावर ax, साथ में 1 अपॉन x और चल रहा है, e की पावर ax से e की पावर ax खत्म और ये बना 1, ऊपर तो रहेगा 1, नीचे रहेगा ex, 1 अपॉन ex, ये कंडीशन बनी। अब आप un अपॉन un+1 की वैल्यू, ये कंडीशन रही। असफल होने के बाद में हम क्या करते हैं कि जो un अपॉन un+1 की वैल्यू है इसमें x = 1 अपॉन ई रखें। तो जैसे ही हम x = 1 अपॉन ई रखेंगे तो ये रहेगा यहाँ un अपॉन un+1 = 1 प्लस, जैसे ही आप x की जगह 1 अपॉन ई लिखोगे तो e ऊपर चला जाएगा और ये बनेगा ae/n की पावर n अपॉन में आएगा ये 1 + 1/n की पावर n। यहाँ भी रखेंगे आप 1 + x की जगह 1 अपॉन ई करेंगे, ई जाएगा a के साथ, तो ae अपॉन में n+1, इसकी भी पावर n+1, फिर है 1 अपॉन x। अब x की जगह 1 अपॉन ई लिखेंगे तो e ऊपर चला जाएगा, यहाँ ये बन जाएगा। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे इसमें कि लघुगणकीय परीक्षण के आधार पर लॉग लिया जाए तो यह बनेगा n log un अपॉन un+1, तो यहाँ n log और ये टर्म है। फिर देखेंगे आप लोग जैसे ही लॉग लेंगे ना तो log m अपॉन n होता है, तो इसमें log m - log n हो जाता है। या तो एक बार इस स्टेप को लिख लें या फिर आप इसी को यहीं से लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा आपका n तो ब्रैकेट से बाहर रहेगा और ये आएगा log e इंटू में 1 + ae अपॉन n की पावर n। फिर आ गया देखो log m, माइनस में log n होगा
तो माइनस का आएगा ये log n, यानी 1 + 1 बाई n की पावर n, और ये है फिर यहाँ 1 प्लस ए अपॉन में n + 1 इसकी भी पावर n + 1, ये रहा। अब आप देखेंगे इसमें n और यहाँ जो log m इंटू n है इसको लगाएं तो ये आ जाएगा log e प्लस का log 1 + ए अपॉन n की पावर n है, वो n आगे आ जाएगा, फॉर्मूला होता है ना log m पे घात n हो तो n आगे आ जाता है। फिर है माइनस का log, तो यहाँ भी n आगे आएगा, तो n log 1 + 1 बाई n, और ये बनेगा देखिए log m इंटू n है तो log m प्लस log n होगा, लेकिन आगे माइनस है इसीलिए ये माइनस आ जाएगा, और ये घात भी यहाँ आगे आएगी n + 1 log 1 + ए अपॉन में n + 1। अब इस आधार पर हम इसको सॉल्व करें तो यह बन जाएगा n log e की वैल्यू 1 होती है प्लस में n, जैसा कि हम बात करें आपको पहले फॉर्मूले लिखा चुके हैं, वो log 1 + x का जो मान होता है वो बनता है x - x² 2 प्लस का x की बाई 3, ये प्रसार होता है। इस प्रसार के आधार पर हम लिख सकते हैं log e की वैल्यू 1 और ये n log 1 + x का जो मान होता है वह होता है x यानी e/n, फिर माइनस का x² 2, तो यानी 1/2, तो ये लिख दिया, और x² करेंगे तो ये बनेगा a² अपॉन n², फिर आएगा प्लस का 1/3 और x³ की वैल्यू बनेगी a³ अपॉन n³ और भी टर्म्स होंगी, इसको तो हमने यहीं रखा। फिर है माइनस का n log 1 + x की कंडीशन यहाँ भी लगाओ तो ये बनेगा x - 1/2 x² यानी 1/n², फिर प्लस का 1/3 x³ यानी 1/q, तो ये इस तरह से चलता जाएगा। अभी आप देखेंगे माइनस का n + 1, तो माइनस का n + 1, और ये टर्म है फिर log 1 + x, तो x की जगह ए अपॉन n + 1, फिर आएगा माइनस का 1/2 a² अपॉन में n + 1 का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस का 1/3 a³ अपॉन में n + 1 का होल क्यूब, ये बनेगा। इस आधार पर अगर आप इसको सॉल्व करें तो यह रहा n, और ये देखेंगे कि 1 + n का अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो ए बचेगा, बस यहाँ करें तो माइनस का 1/2 एक n कैंसिल होगा, एक n बचेगा, तो a² अपॉन n रहा। अभी और भी टर्म्स होंगी उनको लिख नहीं रहे, इसको छोड़ दिया, डॉटेड लगा दिया। माइनस n का मल्टीप्लाई अंदर करें तो माइनस का 1 आएगा, ये -1 माइनस माइनस प्लस 1/2 एक n कैंसिल हो जाएगा तो 1/2n आ जाएगा, फिर आएगा इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो एक n कैंसिल होगा, ये बनेगा माइनस का 1/3 इंटू में 1/n², फिर इसको भी सॉल्व करें माइनस, आप देखेंगे कि n + 1 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का ए बचा, माइनस का ए, और भी करें तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ से आएगा n + 1 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2, एक n + 1 कैंसिल तो a² अपॉन n + 1 आएगा, a² अपॉन में n + 1 आएगा, और भी टर्म्स होंगी उनको नहीं लिखा हमने। तो आप देखेंगे कि इस 1 से तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और इस ए से ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा, जो भी टर्म्स बची उनको लिखें तो यह आ जाएगा n log un अपॉन un + 1 की जो वैल्यू होगी, n log un अपॉन un + 1 की जो वैल्यू होगी वह बनेगी आपके पास आप देखेंगे कि ये वैल्यू बन जाएगी, दिस इम्प्लाइज un अपॉन un + 1 इज इक्वल टू log, और है दिस इम्प्लाइज n log un अपॉन un + 1 इज इक्वल टू 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा माइनस का 1/2 a² अपॉन n, और फिर ये कैंसिल हो गया तो ये बचा प्लस का 1/2n, ये 1/2n है ना कि 2 की पावर n, 1/2n है ये, फिर है माइनस का
1/3 इंटू 1/n²। फिर है ये यहाँ, और ये है प्लस का 1/2, ऊपर है a² अपॉन में n+1 है तो n कॉमन लेंगे तो 1+1/n बचेगा यहाँ। तो इस तरह से टर्म बची। अब आप इस पर लिमिट लें। दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n log un/un+1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। आप देखेंगे यहाँ कि जैसे ही n की जगह अनंत रखेंगे, आप समझें कि इसमें जैसे ही हम n की जगह अनंत लिखेंगे तो यह बनेगा एक n और है ना, एक ये n और है, इसका मल्टीप्लाई और करना है हमें। यहाँ ये n है, इसका और मल्टीप्लाई करना है ना। ये ब्रैकेट था, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाएं, n का मल्टीप्लाई किया तो n से ये n कैंसिल होगा तो यहाँ माइनस का 1/2 a² n तो ये कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ बनेगा 1/2 n कैंसिल हो गया, यहाँ बनेगा माइनस का 1/3 n क्योंकि एक n कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करते ही फिर आएगा प्लस का a² अपॉन में n कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 2 इंटू में 1+1/n और भी टर्म्स होंगी। जैसे ही लिमिट लगाओगे तो ये बना माइनस का हाफ a² प्लस का हाफ, और यहाँ 1/अनंत करोगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए यह बन जाएगा प्लस का a² अपॉन 2 क्योंकि 1+0 आएगा ना, 1/∞ 0 तो ये रहा कितना 2, 1+∞ 0 हो गया तो ये 2 रहा, और आगे की टर्म्स होंगी वो सब 0 होनी है। और ये देखिए आप, ये नेगेटिव वाली टर्म है, ये नेगेटिव वाली टर्म, ये पॉजिटिव वाली टर्म कैंसिल रहा तो 1/2 आया यहाँ। और आप जानते हैं कि ये जो 1/2 है वो 1 से लेस है, तो हम ये कह सकते हैं यानी लघुगणकीय परीक्षण के आधार पर n log un/un+1 की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो तब जो श्रेणी बनेगी सिग्मा un अपसारी होगी। तो आपने सभी रिजल्ट्स प्रूव किए, पहले निकाल चुके हैं। आपको सिग्मा un अपसारी होगी यदि x < 1/e, अपसारी होगी यदि x > 1/e, और सिग्मा un यहाँ अपसारी है, लेकिन कब अपसारी है, जब आप x बराबर 1/e लेके चले थे तो सॉल्व किया आपने तो कैसी आई ये अपसारी। तो हम कह सकते हैं तीनों रिजल्ट को एक साथ लिखना चाहें तो एक साथ लिखें इनको। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अतः समेशन un अभिसारी यदि देखिए x < 1/e, x < 1/e, और अपसारी यदि x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1/e। लेकिन एक और बात, x = 1/e लेके चले तो भी क्या कंडीशन आई अपसारी की, तो x का मान इक्वल हो तो भी क्या है अपसारी है। तो ये प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन आपको बताया हमने, इस आधार पर ये सारे लॉग वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये इस एक्सरसाइज का सबसे टफ क्वेश्चन है।